हेलो एवरीवन, सो मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश स्पोकन कोर्स टोटली फ्री। मैं इस कोर्स के अंदर बच्चों को हर चीज सिखाने वाला हूं, टेंसेस से लेकर वोकैबुलरी दिक्कत, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, हर चीज पढ़ाने वाला हूं। ये कोर्स मेरा रहेगा टोटल फ्री रहने वाला है। इस वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज टेंस के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है, हमारा जो स्पोकन कोर्स हो गया या स्पोकन लैंग्वेज हो गई हमारी, ये सब हमारा टेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार इंग्लिश बोलनी है, टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कहीं ना कहीं टेंस हमारी मदद करते हैं सेंटेंस को बोलने में, समझने में। और जैसे कि मैं क्लास में वीडियो के बाद मैं सबको एक प्रैक्टिस स्टडी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको वोकैबुलरी की दिक्कत ना हो। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हर चैप्टर को हम स्मॉल चीजें सीखेंगे और एडवांस चीजें भी सीखते आएंगे। और जहां जहां हर चैप्टर के अंदर हम छोटे मोटे वर्ड्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। कई बार ऐसा होता है सिर्फ टेंस से ही नहीं, हमें जो उसमें एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो भी सीखना जरूरी होती हैं। चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो इंडेफिनिट होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान जो होती है वो ताहा होती है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, देखिए हमारी कुछ फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी फोर्थ फॉर्म में हम हमेशा आईएनजी का यूज करते हैं और फिफ्थ वाले में एस और एस का यूज करते हैं। चलिए मैं कुछ बताता हूं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना। याद रहे, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वहां पे हम कब यूज करते हैं? जब भी हम बात करते हैं आई की या फिर एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। हाँ चलिए देखते हैं एक बार। मैं जाता हूं, आई गो। आप जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, दे गो। हम जाते हैं, वी गो। देखिए कुछ हम जो वर्ड्स यहां पे लिखे हुए हैं, आप इसी तरह इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको बोलने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए स्पोकन का सिंपल सा एक रूल होता है, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे। या तो हमें बोलने से आएगी या तो हम ज्यादा से ज्यादा सुनने में इफेक्ट करते हैं। चलिए वीडियो में तो मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूं, आपको मैं लिखना, बोलना और समझना आराम से सिखा सकता हूं। बोलने के लिए ट्राई करना पड़ेगा दिन भर, जब भी आपको समय मिलता है। कुछ नहीं करना है, कुछ वीडियो लेनी है, कुछ शब्द लेने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सिखाने वाला हूं, प्रैक्टिस के तरीके भी सिखाने वाला हूं। कई बार क्या होता है, हमारा स्पोकन का माहौल नहीं बन पाता है कि यार घर में तो कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, दोस्तों के बीच बोलते हैं तो मजाक बनाते हैं। इस चीज को हम ठीक कैसे करेंगे? मैं आपको सिखाने वाला हूं स्पोकन की प्रैक्टिस करवाना, ताकि इसमें क्या होगा, दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अगर खाली बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस कैसे होगी? जैसे कि आप में इन चार चीजों को याद कर लीजिएगा, आई, यू, दे, वी। जैसे कि मैं जाता हूं, आई गो। आप जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, दे गो। हम जाते हैं, वी गो। याद रहे, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुल तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आपकी वॉइस। अगर आपकी वॉइस अगर धीरे आ रही है तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा और बता नहीं पाएगा। दूसरी बात, हमारी वॉइस हो गई। दूसरी चीज, हमारे फेस एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हमारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो कभी भी आपके पहले तो वॉइस होनी चाहिए, थोड़ी सी लाउड और सही होनी चाहिए। दूसरा, आपके फेस एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। थर्ड थिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप बॉडी लैंग्वेज नहीं कर पाओगे, अगर आप गेस्चर नहीं कर पाओगे, तो सामने वाले को समझने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। चलिए जैसे सीखते हैं, आई मैं, यू आप, दे वे, वी हम। याद रखिएगा। जैसे दोबारा याद करते हैं, मैं आता हूं, आई कम। आप आते हो, यू कम। वे आते हैं, दे कम। हम आते हैं, वी कम। दूसरा वर्ड है हमारा सिट, मतलब बैठना। मैं बैठता हूं, आई सिट। आप बैठते हो, यू सिट। वे बैठते हैं, दे सिट। हम बैठते हैं, वी सिट। इसी तरह मैंने काफी सारे वर्ड दिए हैं जहां पे आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हम नॉर्मल कोई वर्ड लेते हैं, स्पाई। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। मैं जासूसी करता हूं, आई स्पाई। आप जासूसी करते हो, यू स्पाई। वे जासूसी करते हैं, दे स्पाई। हम जासूसी करते हैं, वी स्पाई। चलिए कोई और वर्ड देखते हैं हम, एक्सप्लेन यानी कि समझाना। आई एक्सप्लेन, मैं समझाता हूं। यू एक्सप्लेन, आप समझाते हो। दे एक्सप्लेन, वे समझाते हैं। वी एक्सप्लेन, हम समझाते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा, मेरी और वीडियोस आती रहेंगी जिसमें हमें आपको हर एक वर्ड, हर एक चीज समझाता रहूंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल पे अपडेट होते रहिएगा। चलिए जैसे कोई और वर्ड लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना। मैं पढ़ता हूं, आई रीड बुक। देखिए जो रीड वर्ड होता है, जब भी हम किसी लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं, या जैसे किताब हो गई, नॉवल हो गई, अखबार हो गया, वहां पे हम रीड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करता हूं स्टडी के लिए, तो स्टडी हमेशा क्लास के लिए यूज की जाती है। जैसे कि मैं 7th क्लास से पढ़ता हूं, आई स्टडी इन 7th क्लास।
लेकिन जैसे कि अगर मैं किताब को पढ़ता हूं तो वहां पे हम रीड बुक लगाएंगे या फिर रीड द बुक। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड द बुक, आप किताब पढ़ते हो, यू रीड द बुक, वो किताब पढ़ते हैं, दे रीड द बुक। समझ में आया? चलिए कोई एक रैंडम वर्ड लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा किल, मतलब जान से मारना। चलिए ये ज्यादा खतरनाक वर्ड हो जाएगा। हम लाफ लेते हैं, जैसे कि मैं हंसता हूं, आई लाफ, आप हंसते हैं, यू लाफ, वे हंसते हैं, दे लाफ। आप इसी तरीके से जब भी कभी खाली समय मिलता है आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है। आई, यू, दे, वी, इनको याद रखिएगा। मैं जाता हूं आई गो, आप जाते हैं यू गो, वे जाते हैं दे गो, हम जाते हैं वी गो। मैं रोता हूं आई वीप, आप रोते हैं यू वीप, वो रोते हैं दे वीप, हम रोते हैं वी वीप। आप इस तरह से वीडियोस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप इस तरह वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। वर्ड मीनिंग का सिंपल सा ये तरीका है, या तो उसको लिखकर प्रैक्टिस करो, या तो रट्टा मारो, या तो समझो उसको। सबसे बेहतरीन तरीका है, जब भी आपको समय मिलता है बस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही एक तरीका है जहां पे आप बोला जा सकता है। इसके सिवा कोई और तरीका नहीं मिलने वाला आपको। बहुत से लोग बोलेंगे ऐसा करो तो आराम से कर लोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ कि और चीज़ें क्या कर सकते हैं सर। मैं आपको सारे वीडियो के एंड में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, इसके अंदर वोकैबुलरी विद हिंदी के साथ मिलेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं काफ़ी सारे, कुछ नहीं काफ़ी सारे सेंटेंस दूंगा जिसमें आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चीज़ दी जाएगी, ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। ये नोट्स भी फ्री हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है। मैं आपको एंड में सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो कि हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके इसको भी कोई भी चार्जेस वगैरह पे नहीं करने हैं। सिंपल सा मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आप अपने टेंस का नाम लिखेंगे, मैं आपको सारी चीज़ों की प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा। इसके कोई भी चार्जेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है आपसे पढ़ जाओ। अगर आप सब पढ़ोगे, बोलोगे, समझोगे, इतना काफ़ी मेरे लिए। ठीक है, तो अगर किसी को भी नोट चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। याद रहे मैंने जिस तरीके से प्रैक्टिस कहा है, याद रखिएगा, आई, यू, दे, वी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आराम से प्रैक्टिस की हो जाएगी। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर एक वर्ड पढ़ाने वाला हूँ, हर एक शब्द, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। स्पीकिंग कोर्स को इतना बड़ा नहीं होता जो हम नहीं समझ पाए, छोटा ही होता है और हम अच्छे समझ लेंगे। बस याद रहे जितनी प्रैक्टिस होगी आप करते रहिएगा। चलिए मैं एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप आराम से पढ़ते रहिएगा इसको। ठीक है, ध्यान रहे ऐसी प्रैक्टिस कर देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी सेकंड पार्ट आएगा, देखते रहिएगा। इसको मैंने बहुत लंबा पार्ट ने बनाया है और छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं ताकि आप इसको देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।